स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग गेट बी एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन पेपर के मॉडल के बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर के बारे में जानते हैं कि यह 240 नंबर का क्वेश्चन आता है पूरा। जिनमें 2 और 160 क्वेश्चन होते हैं। 240 नंबर पूरा को पेपर की मार्किंग रहती है और 160 क्वेश्चन आते हैं। पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में। सेक्शन ए में हमारे 60 क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन बी में हमारे 100 क्वेश्चन होते हैं। जो सेक्शन ए होते हैं, उसके हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क दिया जाता है, जबकि सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य रहता है। और सेक्शन बी जो होते हैं, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। उन 100 क्वेश्चन में से हमको केवल 60 ही क्वेश्चन करना रहता है। आने की पूरी 160 क्वेश्चन में से हमको केवल 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन बी के जो हमारे 100 क्वेश्चन हैं, उनमें से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी के हर एक क्वेश्चन के लिए हमको 3 मार्क मिलता है और सेक्शन ए के हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलता है। तो 60 एकम 60, 60 तिया 180। इस प्रकार से पूरा जो क्वेश्चन का मार्किंग होता है, 240 नंबर हो गया। अब हम लोग नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन ए की में हर एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.5 मार्क आपका कटता है, आधा नंबर कटता है। सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन गलत होने के लिए आपको 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब हम लोग आते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो पार्ट ए का जो सिलेबस होता है, पर सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें 10+2 लेवल के क्वेश्चन आते हैं और जबकि पार्ट बी में जो आपके क्वेश्चन आते हैं, उसमें ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए का जो हमारा सिलेबस होता है, उसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट से मिला के पूछता है। 10+2 का जो हमारा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो होता है, चारों सब्जेक्ट का पूछता है। जबकि पार्ट बी में जो हमारा होता है, तो हम लोग ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए एग्ज़ाम होता है स्पेशली, तो बायोलॉजी के अलग-अलग पार्ट से पूछता है। जैसे कि जो सेक्शन बी का हमारा सिलेबस है, उसमें बायोकेमिस्ट्री आता है, सेल बायोलॉजी आता है, फिर बायोफिजिकल टेक्निक आता है, इम्यूनोलॉजी आता है, आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आता है, एनिमल एंड प्लांट टिश्यू कल्चर आता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स आता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आता है और जेनेटिक्स होता है। यह सब हमारे अलग-अलग यूनिट है बायोलॉजी के। जैसे हम लोग आपने 11th में पढ़ा कि 11th में कह रहे हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग जब पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी से, तो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स एक अलग यूनिट थी, बायोकेमिस्ट्री एक अलग यूनिट है, प्लांट फिजियोलॉजी एक अलग यूनिट है। तो इसी तरह हमारे बायोलॉजी के अलग-अलग यूनिट है, जो कि सेक्शन बी में पूछे जाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का है, तो ज़्यादातर आपको बायोटेक्नोलॉजी पे ही फोकस करना है। तो इनके लिए आप बुक कौन-सा प्रेफ़र करेंगे? तो अलग-अलग यूनिट के लिए अलग-अलग आपको बुक प्रेफ़र करना पड़ता है। जैसे सेल बायोलॉजी के लिए ब्रूस अल्बर्ट पढ़ सकते हैं, आप कूपर्स पढ़ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए आप लेनिंजर पढ़िए। बायोकेमिस्ट्री के लिए लेनिंजर के अलावा कोई भी बुक मत पढ़िएगा। लेनिंजर हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा। गेट बी में भी आपको काम आएगा, आईआईटी जैम में भी काम आएगा और जो अलग से हमारे गेट एग्ज़ाम होते हैं, सीएसआईआर नेट होता है, इन सभी एग्ज़ामों में आपको को काम आएगा लेनिंजर बायोकेमिस्ट्री के लिए।